हेलो दोस्तों, मैं फिर से प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई हूँ। तो मैं पिछले 1 डेढ़ साल से सीख देने वाली कहानी नामक शीर्षक के अंतर्गत आपको वीडियो शेयर करती हूँ। तो मेरा सिर्फ़ और सिर्फ ये मकसद और संदेश पहुँचाना होता है, खासकर युवा वर्ग जो कि आज अपने वैल्यूज़ से थोड़ा दूर हो रहे हैं। बड़ी जल्दी तनाव होता है, चिंता होती है उन्हें, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो उनको ये मैं बताना चाहती हूँ कि देखिए, उतार चढ़ाव आने पर भी उससे कैसे निजात पाई जाए, उससे कैसे हमको निकलना है। तो आप जितनी भी नकारात्मक फीलिंग्स हैं उनको तो आप ताक पे रख दीजिए, हटा दीजिए, और अच्छे अच्छे विचार यानी कि सकारात्मक विचारों को आत्मसात कर लीजिए। क्योंकि आप कभी कभी पलट करके देखिए तो आपको लगेगा कि दुनिया कितनी बदल रही है। आए दिन बदलाव हो रहा है, हमारे सामाजिक क्षेत्र में तो, आर्थिक क्षेत्र में तो, राजनीतिक क्षेत्र में तो, आध्यात्मिक क्षेत्र में, सब जगह बदलाव हो रहा है। लेकिन अपनी पोटली को ऐसे पल होंगे, जब आपकी पोटली में ऐसे पल होते हैं कि आपको लगेगा कि जीना बेकार है, बिल्कुल निरर्थक है, मेरे मनपसंद का तो कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन इसको ना सोचिए, आप वो सोचिए कि ऐसे भी पल हैं जो कि बहुत अच्छे हैं मेरे लिए, मेरे स्वास्थ्य के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं। तो उनको आत्मसात करिए, उनका विचार करिए और उन्हीं को सोच सोच करके खुश होइए। तो चलिए, ये तो मेरा संदेश देना होता है, लेकिन मैं चूँकि कहानी आपको सुनाती हूँ तो मैं एक कहानी आपके लिए निकाली है। उसका शीर्षक है कि बंदर का बोध। जी हाँ, बंदर का बोध। तो एक बार क्या हुआ, ये एक साधु थे, महात्मा थे, पहुँचे हुए थे, अच्छा उनको सब चीज़ का ज्ञान था। उनके पास एक बंदर आया तो उन्होंने कहा कि महात्मा जी, आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्ञान है, मुझको भी बोधि दीजिए, मुझको भी ज्ञान दे दीजिए, मुझको कुछ ऐसा ज्ञान दीजिए कि जिससे कि मैं और भी फेमस हो जाऊं, और भी प्रसिद्ध हो जाऊं। तो उनका कि और भी प्रसिद्ध का क्या मतलब? बोले, अरे आप मुझको जानते नहीं हैं? बोले नहीं। बोले, अरे मैं तो बहुत शक्तिशाली हूँ, मेरी तो चर्चा दूर दूर तक होती है। तो साधु ने कहा कि मैंने तो कभी नहीं सुना कि बंदर को भी बोध की या ज्ञान की किसी की भी ज़रूरत होती है, या कोई भी जानवर की होती है। ये तो काम मनुष्य का है। मनुष्य जाति जो है एक दूसरे से ज्ञान सीखती है, लेती है, देती है। बोले, आप नहीं समझते, आप जानते कि मैं बंदरों का राजा हूँ और बहुत हिम्मत वाला हूँ और बहुत शक्तियाँ मेरे अंदर विराजमान हैं। तो साधु ने कहा, ठीक है, तुम अपनी शक्ति का थोड़ा सा तो मुझको नमूना दिखाओ। तो बोला, हाँ ज़रूर दिखाऊंगा। बोले, ठीक है, ऐसा करो, तुम इस पार से उस पार। बोले, हाँ मेरे लिए तो कोई बात नहीं है, मैं उस पार बिल्कुल चला जाऊंगा। बस बंदर महाराज जो कि थे, आंखें बंद की और वो देखने लगा कि मैं यहाँ से, थोड़े दिन हो गए, थोड़े महीने गुजर गए, ऐसे 2 4 5 साल गुजर गए और बंदर जो कि उस पार पहुँच गया, 7 समुंदर पार उस पार पहुँच गया। अब क्या हुआ कि उसने कहा कि बड़ा खुश हुआ बंदर, अरे मैं तो पहुँच गया, देखा मैं साधु से कहूँगा कि देखिए मैं कितना शक्तिशाली हूँ, मुझ में क्या क्या नहीं है, कितनी अजीब ताकत है। तो अब जो कि वो मुझको ज्ञान भी दे देंगे, क्योंकि उन्होंने शर्त रखी थी कि तुम पार जाओगे तब मैं तुमको दूंगा ज्ञान। खैर, अब वो जो कि हैं सोचने लगे बंदर महाराज जी कि मैं यहाँ पे कोई ऐसी निशानी छोड़ दूँ जिससे लोगों को लगे कि मैं यहाँ आया था। अब क्या करें? तो उसने क्या किया कि वहाँ पे 5 खंबे गड़े हुए थे। तो उसी खंभों के में बीच बीच में उन्होंने, बंदर ने मल त्याग दिया और उछलता कूदता हुआ वो इस पार आ गया और साधु से बोला कि साधु महाराज, मैं तो आ गया। तो साधु बोले, हाँ हाँ बिल्कुल। और उन्होंने कहा कि लेकिन देखो, मेरे 5 उंगलियां सनी हुई हैं, यानी कि वो 5 जो खंबे थे वो इंडिकेट करते थे साधु की 5 उंगलियों को, एक पंजे को शो कर रही थी। तो उसने कहा कि अब अच्छा बंदर महाराज, अब आंखें तो खोलो। आंखें अब खोली भैया, बंदर महाराज तो दीवा स्वप्न सपन में ही उड़ गए थे, शक्तिशाली थे, उनको साधु मिल गए, सब कुछ था। अब समाप्त हो गई कहानी। तो दोस्तों, हमारा मन भी आंखें बंद किए हुए बंदर के समान है। क्यों? वो दौड़ता है, भागता है, कूदता है, उछलता है, कहानियाँ गढ़ता है, किस्से करता है, सोचता रहता है, दिन में ही सोचता रहता है, लेकिन करता धरता कुछ नहीं है। जो लोग ऐसे हैं जो दीवा स्वप्न में कि ये हो जाए तो ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, उनके फेर में मत पड़िए। हमें सबसे पहले अपने चारों तरफ देखना है, हमें चौकन्ना रहना है, सजग रहना है।
जागरूक रहना है और हर पल रहना है। तभी क्या है कि हमारे चौकन्ने रहने से, जागरूक होने से क्या होता है कि हमारे सामने जो समस्याएं खड़ी हैं या हमारे में परेशानी, कष्ट जो भी है, हम उसको दूर करके अपनी मंजिल तक हम पहुंच सकते हैं। तो युवाओं के वर्ग को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप विपरीत परिस्थितियों में बिल्कुल घबराएं नहीं, बल्कि दुगने जोश खरोश से, मनोबल को ताकत से बिल्कुल आप जुट जाइए, मंजिल बहुत जल्दी मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। मैं डॉक्टर मंजू जैन, मेरा आपको नमस्कार। मैं रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएनसेन डिग्री कॉलेज कानपुर। आज के लिए बस इतना ही। बाय, थैंक यू।